मॉडल पूनम पांडे का नाम इन दिनों सुर्खियों में है। बोर्ड छवि की पूनम को रामलीला में किरदार मिलने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल रामलीला में मंदोदरी का किरदार पूनम पांडे को मिला है और दिल्ली की लवकुश रामलीला मैदान में रोल को लेकर के समिति ने इसका आभार जताया और कहा कि मेरे लिए खुशी और गर्व की बात है। विश्व हिंदू परिषद ने इस पर आपत्ति जताई। वीएचपी ने पुनर्विचार के लिए कहा है। पूनम की सार्वजनिक छवि पर चिंता जाहिर की गई है। वीएचपी ने कहा कि मंदोदरी चरित्र का महत्व जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, लिहाजा पूनम पांडे को किरदार देने को लेकर के अब यहाँ पर विवाद गर्माता चला जा रहा है। पूनम पांडे की जो छवि है, जो इमेज है, इसको लेकर के वीएचपी ने चिंता जताई है और ये कहा कि मंदोदरी का किरदार निभाना जो है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के अब पूनम पांडे के एंट्री को लेकर रामलीला में अब नई चर्चा और नया विवाद दोनों शुरू हो गए हैं। सुनवाते हैं आपको। एक रामलीला के अंदर पूनम पांडे किरदार निभा रही है मंदोदरी का, आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कारण? नहीं, उसका एक बहुत सामान्य सा कारण यह है कि रामायण कोई एक केवल नाट्य मंचन नहीं है, वो एक संस्कार व्यवस्था है और एक संस्कार देने वाली व्यवस्था में ऐसे पात्रों के द्वारा अभिनय करवाना जिनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन में शुचिता नहीं है, तो हमें लगता है कि वो गलत है और समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। और इसीलिए वहाँ का जो प्रबंधन है, हमने उनको आग्रह किया है कि इस पर पुनर्विचार करें और ये उनको नहीं करना चाहिए। तो क्या कोई और किरदार के लिए आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, या उस किरदार को लेकर ही आप लोग असहमति जता रहे हैं? नहीं, केवल उसी जो अभिनेत्री है उसको लेकर के किरदार वाले विषय पे हमारा कोई नहीं है, सब रामलीलाएं स्वतंत्र हैं। यह जो अभिनेत्री जिनको उन्होंने चुना है, इनका विवादग्रस्त मामला रहा है, तो इस कारण से हम नहीं चाहते कि ऐसी एक उच्च कोटि की जो एक नायिका है रामायण की, मंदोदरी, उसका अभिनय एक इस प्रकार की अभिनेत्री को दिया जाए। केवल इस पर हमारा विरोध है, क्योंकि जिस रामलीला में वो मंदोदरी का किरदार निभा रही है वो रामलीला पूरी तरीके से कलाकारों से भरी रामलीला होती है। वो ठीक है। देखिए, आजकल क्या है, दिल्ली में बड़ी छोटी सब प्रकार की रामलीलाएं चलती हैं और रामलीलाओं के मंचों का कई प्रकार से सदुपयोग लोग करते हैं, तो उसके बारे में हमारा कोई अभी ऐसा कहना नहीं है। लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि भाई अब समय आ गया है, क्योंकि अब कई बारी अपनी जिसको कहते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपना फुटफॉल बढ़ाने के लिए कुछ बड़ी रामलीलाएं अनेक प्रकार के आयोजन या प्रयोजन या उपक्रम कर रही हैं, तो उसमें लेकिन संस्कारों का कम से कम उनको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं उसका विरोध होगा। तो टीआरपी और जब फुटफॉल बढ़ाने को लेकर किसी भी स्तर पर आयोजक अपना गिर सकते हैं? हाँ, यही हम सबकी चिंता का विषय है कि एक ऐसी संस्कार व्यवस्था जो हजारों साल से हमारे समाज का मार्गदर्शन कर रही है, हम अपने बच्चों को लेके जाते हैं उंगली पकड़ करके रामलीला दिखाने के लिए। हम दिखाना चाहते हैं भाई से भाई का प्रेम कैसा था, माता पिता के प्रति अपना भाव जो है बच्चों का कैसा है, राजा का और प्रजा का कैसा संबंध है, उसमें अगर ये दोष आने शुरू हो गए तो इस पूरी संस्कार व्यवस्था को उसके कारण से नुकसान पहुंचने का डर है। तो इसलिए हमको आगे आना पड़ा कि भाई इसके बारे में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। तो सुरेंद्र गुप्ता को सुन रहे थे आप, जो कि वीएचपी से हैं और उनकी ओर से तमाम बातें कहेंगे रामलीला को लेकर के। लेकिन दिल्ली की रामलीला में पूनम पांडे को मंदोदरी का किरदार देने पर उठे विवाद के बाद अब आयोजकों का बयान सामने आया है। लवकुश रामलीला कमेटी का कहना है कि नए कलाकारों को मौका दिया जाता है, कद काठी और अभिनय क्षमता देखकर ही उन्हें भूमिकाएं दी जाती है। यानी कि अब रामलीला समिति की ओर से पूरे मामले को लेकर साफ कर दिया गया है कि अगर पूनम पांडे ने मर्यादा नहीं रखी तो बीच रामलीला से उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सुनवाते हैं आपको। सर, पूनम पांडे को जिस तरीके से सेलेक्ट किया गया है मंदोदरी के रोल के लिए, लेकिन साधु संत जो हैं वो नाराज हैं इस रोल को लेकर। अब जय श्री राम। लवकुश रामलीला कमेटी हर वर्ष फिल्मी दुनिया के नए नए कलाकारों को रोल करने के लिए हम लेते हैं। इस बार भी हमने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, सब फिल्मी दुनिया के कलाकार लिए। जी। जब फिल्मी दुनिया के कलाकार लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभाते हैं, तो हमें देखना होता है कि जो जो कलाकार जिनकी रिक्वेस्ट हमारे पास है, उसमें से कौन सा कलाकार कद और काठी के हिसाब से कहाँ पर एडजस्ट हो सकता है और क्या किरदार उसको हम दे सकते हैं और वो निभा सकता है। तो इसके अंदर ये देखा गया कि जैसे राम के रूप के अंदर रिनसुख वैद्य, वो पहले सीरियल के अंदर भगवान कृष्ण की भूमिका निभा चुके हैं।
रिन्नी आर्या जो सीता की भूमिका निभा चुकी है, मल्हार पांड्या जो पहले हनुमान की भूमिका निभा चुके हैं, डॉक्टर राजन शर्मा जो पहले लक्ष्मण का किरदार निभा चुके हैं। तो इसके साथ साथ जब हमने देखा कि भाई रावण का किरदार किसको दिया जाए, तो उस वक्त के अंदर वो त्रिकालदर्शी है रावण, तीनों लोगों के अंदर मालिक है, स्वामी है, और जिसने अपना सर काट के भगवान शिव के चरणों में चढ़ा दिया हो। ऐसे महान प्रकांड पंडित भगवान शिव के भक्त रावण के जो आर्य बब्बर जो है उसका किरदार निभा रहे हैं, तो उनके सामने हमने कहा कि वैसा ही कोई एक ऐसा किरदार हो कि जो मंदोदरी का किरदार कर सके। और मंदोदरी का किरदार हमने पूनम पांडे जी को इसलिए दिया कि उन्होंने जो अतीत के अंदर किया, आज अगर मर्यादा के अंदर रहकर और भगवान राम के मंच के ऊपर आकर कोई अपने आप को बदल देता है, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। आपने साधु संतों की बात की, मैंने अनेक संतों की अभी बात सुनी है। वो कहते हैं कि साहब हमने भी अपने आश्रम के अंदर राखी सामंत को बुलवाया था और उन्होंने भगवान कृष्ण और राम के जो है भजन के ऊपर नृत्य किए थे और उनके अंदर बदलाव आ गया। तो ऐसा कौन सा इंसान है कि जिसके अंदर बदलाव नहीं आ सकता? क्या मंदोदरी रावण को एक अनीति से चलने के लिए नहीं रोकती? क्या वो उस मंच के ऊपर रावण को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते के ऊपर चलने की बात नहीं करेगी? अगर एक इंसान बदलता है तो उसको बदलने देना चाहिए। और क्या उनके करोड़ों फॉलोअर्स जो उनको देखते हैं वो नहीं बदलेंगे कि आज पूनम पांडे बदल गई है? तो समाज के अंदर रामलीलाओं का काम है, समाज के अंदर अच्छी चेतना लाना, अच्छी संस्कृति लाना। अगर कहीं हम बदलाव कर सकते हैं तो बदलाव भी करना चाहिए। तो आपने समिति की ओर से जो सफाई थी वो भी सुन ली। हालांकि देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार एक किरदार के चयन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहाँ पे लवकुश रामलीला समिति की ओर से मंदोदरी के किरदार के लिए जिस कलाकार का चयन किया गया उसको लेकर अब हिंदू संगठन भड़के हुए हैं। लेकिन पूरा मामला क्या है, विवाद की वजह क्या, नाराजगी किस बात को लेकर के है, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के जरिए। रामलीला में अश्लीलता का क्या काम? लवकुश रामलीला पर छिड़ा विवाद। मंदोदरी के रोल पर संग्राम। मैदान में संत समाज। एक्ट्रेस पूनम पांडे को रोल ऑफर, एमपी से दिल्ली तक विरोध। दिल्ली की लवकुश रामलीला और विवाद की नई पटकथा। इस बार चर्चा राम और रावण की नहीं बल्कि मंदोदरी की है। रावण की पत्नी मंदोदरी का रोल करने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस पूनम पांडे को चुना गया है, जिसको लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। दिल्ली वीएचपी मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने पत्र लिखकर रामलीला कमेटी से पूनम पांडे को मंदोदरी की भूमिका देने पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि मंदोदरी मर्यादा, संयम और आदर्श पतिव्रता का प्रतीक है। ऐसे चरित्र को निभाने के लिए कलाकार का चयन सोच समझकर होना चाहिए। केवल मंत्री ही नहीं बल्कि संत समाज ने भी पूनम पांडे के रोल को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उज्जैन महामंडलेश्वर शैलेश नंद महाराज कंप्यूटर बाबा ने खुलकर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि मंदोदरी जैसी आदर्श नारी की भूमिका के लिए पूनम पांडे का चयन किसी भी तरह से उचित नहीं है। इससे रामलीला की गरिमा पर सवाल उठेंगे। रामलीला में किरदारों का चुनाव उनके चरित्र को देखकर होना चाहिए। यदि पूनम पांडे वो जो भी चरित्र निभा रही हैं उस चरित्र के बाद में अध्ययन करेगी रामायण का, तो उनके अंदर बेहद बड़ा सूत्रपात होगा, हमारे आध्यात्मिक वैभव का। मैं इसे कहीं से कहीं तक कुछ बुरा नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति हमारे जो ग्रंथ है उनके ऊपर बने हुए नाट्य हैं, उनके अंदर यदि कोई पात्र निभाता है, उसका कोई किरदार निभाता है, तो स्वागत योग्य। हम ये नहीं कहते कि आप पूनम को पात्र ना बनाओ, पर जरूरी है मंदोदरी सूर्पणखा का पाठ दो। आप यदि आपको पाठ देना है तो जो जैसा उसको वैसे ही पाठ दो ना, तो सूर्पणखा का पाठ दो। आप मंदोदरी का क्यों होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रहना चाहिए। जो जैसा है उसको वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए वो पात्र बनाना चाहिए। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक संत समाज के स्वर एक ही हैं। रामलीला की पवित्रता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति ने भी इसे अस्वीकार बताया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अपील की कि रामलीला कमेटियां कुछ तो मर्यादा रखें।
जिन कलाकारों को मंच पर ला रही हैं, उनके आचरण और बैकग्राउंड पर भी ध्यान दें। रामलीला कमेटियों से हमारा यह आग्रह जरूर है कि कुछ तो मर्यादा का पालन करिए। जिन कलाकारों को आप ले रहे हैं उनका इतिहास, भूगोल, उनका आचरण क्या है, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सोशल मीडिया के युग में जो है लोग ये नहीं जान पाते कि उसका इतिहास, भूगोल क्या है। अब सवाल यह है कि क्या अश्लीलता और विवादों में फंसी पूनम पांडे को मंदोदरी जैसे आदर्श चरित्र का चेहरा बनाया जाना चाहिए। संत समाज का कहना है कि रामलीला केवल नाटक नहीं बल्कि हमारी आस्था का प्रतीक है और इसमें मर्यादा और पवित्रता ही सर्वोपरि होनी चाहिए। फिलहाल रामलीला कमेटी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पूनम पांडे को रोल से हटाया जाएगा या विवाद को नजरअंदाज कर मंच सजाया जाएगा, इसका जवाब अभी बाकी है। रामलीला में पूनम पांडे की एंट्री ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि कमेटी अपनी परंपरा और मर्यादा बचाती है या ग्लैमर और चर्चा के लिए इस विवाद को हवा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।